डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब जिन बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है उनके लिए आगे का प्रोसेस क्या है? अब उनको डॉक्यूमेंट का सबमिशन करना है, मेडिकल का प्रोसेस होगा, फीस सबमिशन करना है। इसके बाद क्या होगा? उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल एडमिशन हो जाएगा, है ना। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और मेडिकल का प्रोसेस होगा, देन फीस, देन एडमिशन। इतना प्रोसेस है। अब इन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, उसका क्या फॉर्मेट है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो कहाँ से आपको करना क्या है? किसी भी साइट, ठीक है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। कोई भी ब्राउजर ओपन कर लिया आपने, वहां सर्च कीजिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है। यहां मिल गया आपको। इतना प्रोसेस तो आप सभी जान रहे होंगे। या फिर आप साइन इन करेंगे नॉर्मल, तो बच्चों की जो प्रोफाइल है उसमें नीचे में ऑप्शन रहेगा डॉक्यूमेंट का। या फिर यहां से नॉर्मल भी देख सकते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में जाइए, नीचे यहां पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहां देखिए नीचे। अब यहां पे टोटल 14 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। तो कौन कौन सी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। कौन हर चीज के लिए तो आप एप्लीकेबल होंगे नहीं, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ड्यूली साइन चेकलिस्ट विद अंडरटेकिंग, ठीक है। ये चेकलिस्ट मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है उसकी एक चेकलिस्ट रहेगी कि ये वाला डॉक्यूमेंट के लिए आप एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। तो आपने मतलब लेकर आए हैं कि नहीं, वहां पे आप टिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से, ठीक है, अब उसको जरूरत तो पड़ेगी नहीं कास्ट सर्टिफिकेट की, तो उसमें उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नॉट एप्लीकेबल पे टिक कर लेगा। मैं अभी आपको उसको डाउनलोड करके बता देता हूं, ठीक है। डाउनलोड पीडीएफ, देखिए देखिए यहां पे इसको फिल करना है। अब देखिए यहां पे चेकलिस्ट, इसका यस या नो, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद देखिए एडमिशन प्रोविजन, एडमिशन लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर है उसकी बात हो रही है, एडमिट कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड। अब जैसे यहां पे आपको मैं बताऊं, हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी। अब जैसे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो बच्चा एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना इसके लिए, तो नॉट एप्लीकेबल में वहां पे बच्चा टिक करेगा, जो भी राइट करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये है कि एक चेकलिस्ट है, मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से इसको फिल भी कर देना है, और ये अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन भी है, ठीक है, इसी में आपको फिल कर देना है। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है अपना डॉक्यूमेंट? अपना दूसरा है मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, ठीक है। तो यहां से आप उसका फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। इसके आप 2-3 कॉपी निकाल के रखें, क्योंकि इसको आपको यहां नहीं भरना। जब भी आपको डेट अलॉट की गई होगी वहां जाना है, तो वहां पे आप नॉर्मल वहीं सामने में भरिएगा जो भी चीज होगा, ठीक है। वहां जैसा बताया जाएगा उसको फॉलो कीजिएगा। स्टार्टिंग से पूरा आपको फिल करके नहीं रखना है। या फिर आप जिस भी सैनिक स्कूल में बच्चे का एडमिशन हुआ वहां एक बार कॉल करके क्लियर गाइडेंस ले लें, ठीक है, कि वहां पे क्या करना है आपको। चलिए, ये हो गया। यहां से फॉर्मेट आप डाउनलोड जरूर कर लें, इसी फॉर्मेट में आपको ना। इसका स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय प्रिंसिपल और हेडमास्टर, इसका भी फॉर्मेट है, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लें। देखिए इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, इस ये का। और ये हेडमास्टर या प्रिंसिपल के द्वारा साइन किया हुआ ना चाहिए। आपकी डिटेल होगी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की डिटेल होगी, ये सब जो भी चीजें है ना। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डेट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट विद डेट, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल हेडमास्टर विद सील, जो जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है, ठीक है, ये उसकी वहाँ पे डिटेल आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की फोटो लगानी है। सभी डॉक्यूमेंट की जो है जहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब बात करें आगे। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस इन बाई COOC डिफेंस कैटेगरी, मतलब जो बच्चे डिफेंस कैटेगरीज जिन्होंने अप्लाई किया है तो उसके लिए सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। उसका ही फॉर्मेट देख लें हम, उसका ही फॉर्मेट होगा। देखिए यहाँ पे उसका फॉर्मेट देख लें, ओके। डिफेंस कैटेगरीज जिन्होंने अप्लाई किया था तो उसके लिए प्रूफ देना तो जरूरी है, ठीक है। तो वो है, देख लीजिए यहाँ पे, सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विथ अपॉइंटमेंट स्टाम्प, ठीक है, सील ऑफ यूनिट, ये सब लग जाएगा। पूरी डिटेल आ जाएगी कि आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं, ओके। चलिए, अब इसके बाद देखिए क्या है, ये इनकम सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, ओके। और इनकम सर्टिफिकेट आपको कब का चाहिए? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द इनकम सर्टिफिकेट मस्ट इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ द फैमिली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है, एंड मस्ट हैव बीन इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2023। मतलब कि ये 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू किया गया हो। और इसको फाइनेंशियल ईयर जो इनकम है वो कब की जाननी है? 2022-23, मतलब 2022 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। और किसके बाद वो किया गया हो, देख लीजिए यहाँ पे इशू किया हुआ है 1 अप्रैल 2023 के बाद। इसके बाद देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसका ही फॉर्मेट दिया हुआ है, हाँ, ठीक है।
और देखिए इन द केस ऑफ ओबीसी एनसीएल, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, ठीक है, तो सर्टिफिकेट मस्ट इशूड ऑन आफ्टर का है 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 के बाद इशू किया गया हो ओबीसी एनसीएल। मतलब कि ये क्या चाहिए, हमको सेंट्रल वाला चाहिए ना, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए यहां पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, तो एससी एसटी कैटेगरी का सेंट्रल सर्टिफिकेट क्या होता है, उसको इशू नहीं करना पड़ता, मतलब एक बार जो हो गया वो रहता है। बाकी जो ओबीसी कैटेगरी का रहता है वो इशू शायद उसमें रहता है ना, कि शायद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो यही लिखा हुआ है कि कब इशू किया गया हो, 1 जनवरी 2022 के बाद, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में। तो यहाँ पे फॉर्मेट भी मिल जाएगा उसका। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5-6 डॉक्यूमेंट हमने जान लिया। अब देखिए प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जब आप काउंसलिंग का प्रोसेस करेंगे, जब आप पूरा सीट आपको मिल जाएगी, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है ना, एडमिशन लेटर, वही है, वहां मिल जाएगा आपको जो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इसका एडमिट कार्ड, मान के चलिए एडमिट कार्ड, अब एडमिट कार्ड जरूरी है, एडमिट कार्ड किसी बच्चे का नहीं मिल रहा हो तो आप ऐसा कीजिए, जिस सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हो रहा है तो वहां स्कूल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। कहाँ स्कूल की इन्फॉर्मेशन मैंने बताई ना, सब स्कूल के आपको मेल आईडी मिल जाएगी, ठीक है, नंबर्स होंगे, वहां कॉल करके पूछ सकते हैं, एक बार बता दें वहां। और एनटीए की वेबसाइट पे आप एक बार मेल कर दीजिए कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्कोर कार्ड, जो रिजल्ट आया था स्कोर कार्ड यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा आप, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ, तो इसके स्टूडेंट की आईडी प्रूफ लगेगी, मम्मी और पापा की, फादर एंड मदर की, ठीक है। अगर मम्मी और पापा नहीं है, ठीक है, तो फिर किसी गार्जियन की यहां पे आप दे सकते हैं, ठीक है ना, गार्जियन की। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म प्रमाण पत्र, ये बनवा लीजिए आप सभी, जन्म प्रमाण पत्र। इसके बाद देखिए डोमिसाइल रेसिडेंस, यहां पे देखिए डाउट आता है थोड़ा, डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब इसमें ये डाउट आता है कि बच्चे का हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है या पेरेंट्स का। देखिए पेरेंट्स का तो लगभग बना ही रहता है, बच्चे का भी आप बनवा लीजिए, है ना, बच्चे का भी बनवा लीजिए, दोनों लेके जाइए, जो मांगा जाए दे दीजिए, है ना। मान के चलिए ऐसी दिक्कत आ रही कि बच्चे नहीं बन रहा है, तो पेरेंट्स का जो रहेगा तो उसमें कुछ एफिडेविट देके, ठीक है, एफिडेविट के साथ में वो बन जाता है कि उसमें प्रूफ हो जाता है कि जो पेरेंट्स हैं उनका बच्चा है, ठीक है, तो वो भी वहां निवासी एफिडेविट देके वहां पे बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों का बनवा ले, ज्यादा अच्छा है, जो भी मांगा जाए वो दे दीजिए। ओके, फोटोग्राफ्स लगेंगी, देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बॉय जो भी हो, बॉय गर्ल कितनी 5, ठीक है। इसके बाद फैमिली फोटोग्राफ, पेरेंट्स एलोंग विद चिल्ड्रन, मतलब कि जो बच्चा है उसके पेरेंट्स के साथ फोटो लगेगी 2, ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज में होगा ये, वहां बता दीजिएगा तो बना देंगे, ठीक है। एडॉप्शन डीड, मतलब अगर कोई बच्चा एडॉप्टेड है, ठीक है, तो उनके लिए वो एप्लीकेबल है ना, सबके लिए नहीं है ये, अगर कोई बच्चा एडॉप्टेड है उनके लिए, ठीक है। तो ये हो गए पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट। ऐसा भी नहीं कि आप सभी हर डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, तो जिसके लिए एप्लीकेबल है उसको आप लेकर जाइए, बिल्कुल आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल का प्रोसेस जो होगा, मेडिकल में अगर उसमें मेडिकली आप टेम्परेरी अनफिट पाए जाते हैं तो आपको या फिर कुछ बता दी तो 15 दिन का आपको समय दिया जाता है, ठीक है, होल्ड पर आपकी सीट रखी जाती है। तो सभी प्रोसेस आप देख लीजिएगा, इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको एडमिशन के समय, ठीक है। अब देखिए एडमिशन की, अब ये तो हो गई बात जिन बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट किया था। अब रिकंसीडर वाले बच्चे भी होंगे, उनके लिए आ जाएगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग। क्या हो जाएगी उनके लिए? सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। अब उनके लिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होगा जो कट ऑफ हर स्कूल का, जिस भी स्कूल जब जो आपने 10 चॉइस की होंगी ना, उसकी किसकी, सैनिक स्कूल की, एक पहले से रहती है और बाकी 9 चॉइस जो आपने फिल की होंगी प्रेफरेंस वाइज, वो जो रहती है तो उसमें कट ऑफ पे, ठीक है। मान के चलिए आपके जो 10 चॉइस हैं, जो 10 चॉइसेस हैं प्रेफरेंस वाइज, उसमें से सभी स्कूल कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है, आपके नंबर आ रहे हैं, आपके नंबर आए हैं 230, ठीक है। तो आप देखिए कि कहां, अगर आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है तो सभी सैनिक स्कूल का कट ऑफ चेक कीजिए, अपनी कैटेगरी चेक कीजिए, कितना कट ऑफ गया, किसके आसपास है, कहां मिलने की संभावना है, या फिर बिल्कुल आपके नंबर जो आपने चॉइस फिलिंग की थी, जो आपके प्रेफरेंस थे, बिल्कुल 1-2 नंबर कम है, तो अगले राउंड में आपको बिल्कुल सीट मिल जाएगी, है ना। तो ये सभी, अब सेकेंड राउंड की बारी, कट ऑफ पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए आपका। कट ऑफ सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी, कब स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग, कट ऑफ से रिलेटेड भी मैं वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाला हूं, है ना। जिन बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया, अब बारी उनकी एडमिशन की, तो अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, मेडिकल का प्रोसेस, फीस वगैरह सबमिट कीजिए और अपनी मतलब नए लाइफ,
नई लाइफ ही समझिए, नया सफर होगा। अच्छे से पढ़िएगा सैनिक स्कूल में, अच्छे से आगे देश का नाम रोशन कीजिएगा, है ना। चलिए, जो बच्चे भी नेक्स्ट ईयर यानी 2025 के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बैचेस से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी है, लाइव बैच है, जिससे हम बच्चों की नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। बच्चों के रिजल्ट देख सकते हैं आप हमारे जेन्युइन रिव्यूज द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। बच्चे किस तरीके से बच्चों ने सफलता हासिल की, किस तरीके से बच्चों ने पढ़ाई की और उनको द्रोड़ स्कूल हेल्प की ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, नवोदय विद्यालय 2025 की ऑनलाइन तैयारी के लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए हमारा सैनिक अल्फा रिकॉर्डेड बैच है। सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर, इसका चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, मतलब एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए जो जो चीजें जरूरी सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तीनों की तैयारी सैनिक स्कूल आरएमएस नवोदय के लिए तो हमारा अर्जुन बैच है रिकॉर्डेड। अब बात करें लाइव बैचेस की, तो नवोदय लाइव बैच हमारा नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए बिल्कुल नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। इसमें जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्लासेस होंगी शाम को 7:30 बजे से रात 8:30 बजे, डेली 1 घंटे की क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को टेस्ट होगा, संडे को बच्चे उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लाइव क्लासेस होंगी, यहाँ पे प्रैक्टिस सीट जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट। सबसे अच्छी सुविधा है डाउट रिजोल्यूशन की। बच्चे ऑडियो और चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में ही बच्चों के डाउट रिजॉल्व। अगर तीनों यानी सैनिक स्कूल आरएमएस नवोदय विद्यालय तीनों की आप लाइव बैच से तैयारी करना चाहते हो, हमारे तेजस लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। डेली क्लासेस होती है 5 to 7। ठीक है, प्रैक्टिस सीट उसके बाद दी जाती है आपको, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ जो एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए आपके लिए जरूरी है। इसमें भी डाउट रिजोल्यूशन की सुविधा है। बच्चे हैंड डिस्क करके ऑडियो के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें क्लास की टाइमिंग होती है 5 to 7। अब आपके मन में सवाल है कैसे इनरोल करना है, तो प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन कर लेंगे, इसका आपको सभी बैचेस हमारे दिखने लगेंगे। अब जैसे तेजस बैच में आपको इनरोल करना है तो तेजस बैच में क्लिक कीजिए, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए तो जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है उस नंबर के व्हाट्सएप पर पेमेंट की लिंक चली जाएगी। अगर उस नंबर से व्हाट्सएप नहीं है तो फिर क्या होगा, नॉर्मल एसएमएस आ जाएगा आपका, उस पर क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हैं उसमें। अगर आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी या किसी से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8766227951। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं जरूर आप सभी का रिप्लाई करूंगा। कॉल नहीं किया, वो ओनली व्हाट्सअप। अगर आपको बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर भी, उसको मैं बता दूंगा आपको, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो मिल गया। इसके बाद बहुत ही जल्द मैं सैनिक स्कूल के कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आना हूं। सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो कट वीडियो है वो लेकर आने वाला हूं, तो आप सभी जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भेज जाते हैं, तो इसको भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और बैच में इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260383361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल दोनों कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो का मेन मोटिव था कि आप सभी को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना कि जिन बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी उनको सैनिक स्कूल मिला था उससे बिल्कुल खुश हैं। ठीक है, दोनों एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल का प्रोसेस, फीस, देन उनका एडमिशन, है ना। तो इसमें देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रहे। आप सभी को वहां पे लिखा होगा कि मेडिकल के प्रोसेस के लिए कब जाना है। 27 तक, आई थिंक 27 अप्रैल तक का समय है ना, फाइनल एडमिशन, फीस सबमिशन और एडमिशन के लिए, है ना। तो उसको देख लीजिएगा आप एक बार, जो भी जिस सैनिक स्कूल में अलॉट किया गया वहां उसके वहां पे मेल या कॉल करके यहाँ पे एक बार इन्फॉर्मेशन पूछ लीजिए। सबसे जरूरी है वहां एक बार आप कॉल कर लें तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक बार कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको किसी चीज में डाउट है, किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए फिर ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।